हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगली क्लास लेके उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो गंगा नदी होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और वह भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और भारत में इनकी क्या लंबाई होती है और गंगा नदी जो होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो उन राज्यों में से सबसे ज़्यादा किस राज्य से गंगा नदी का प्रवाह अधिक होता है और सबसे कम किस में राज्य में प्रवाहित होता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। क्या होता है गंगा नदी के बारे में? अगर हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है? देखिए, गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और अपने पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। आज का पहला बिंदु ये देखिए, गंगा नदी से संबंधित हम लोग गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है ये? याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर होता है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी होती है। और दूसरा हमारा है सांस्कृतिक दृष्टि से। क्या होता है? सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे पवित्र नदी की बात की जाए, क्या होता है? अगर सांस्कृतिक दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी होती है, तो वह गंगा नदी होती है। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी है, तो वह गंगा नदी होती है। और इसके अलावा अगर भारत की राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो इसका भी उत्तर गंगा नदी होते हैं। अब हम लोग इसके उद्गम के बारे में जाने कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, या कहाँ से उसका जन्म होता है। अगर गंगा नदी की बात की जाए तो ये जो महान हिमालय होता है, क्या है? महान हिमालय आपको देखेंगे जब हिमालय का आपका हिमालय का जब विभाजन किया जाता है, एक ट्रांस हिमालय होता है, एक कह सकते हैं ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय हो गया, उसके बाद जिसे मध्य हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। उसी में से जो आपका महान हिमालय होता है, महान हिमालय में एक स्थान होता है गोमुख झील, या कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या होती है? गोमुख झील होती है या गंगोत्री ग्लेशियर होती है, वहीं से आपकी गंगा नदी निकलती है। क्या होती है? अगर आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से बनता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर होता है इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, या गोमुख झील से गंगा नदी का निकासन होता है। और उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी होती है कहाँ पे आके इस नदी का नाम जो होता है गंगोत्री से निकलती है, तो इस नदी का कहाँ पे नाम गंगा पड़ता है। अगर बात की जाए तो जो देवप्रयाग होता है, आपको क्या बताया गया था? आपको पिछले क्लास में बताया गया था जो उत्तराखंड से संबंधित पंच प्रयाग बताए गए थे, उनमें से आपको बताया गया था जो देवप्रयाग होता है। क्या? देवप्रयाग के अंतर्गत जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिल रही थी, तब वहां पे गंगा नदी का नाम कह सकते, उस नदी का नाम तब गंगा नदी रखा गया था। क्या है? जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिल रही थी, तब इस नदी का नाम कह सकते हैं गंगा पड़ा था। क्या होता है? तब गंगा नदी पड़ जाता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रयाग होता है जिसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो जिसका नाम गंगा नदी पड़ता है, तो होता है देवप्रयाग होता है। याद रखिएगा, देवप्रयाग जो होता है उत्तराखंड के प्रयागों में देखा जाए तो सबसे दक्षिण में अवस्थित होता है देवप्रयाग। अगला बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है? यह जो गंगा नदी होती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या होते हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछ रहे तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी वो होती है गंगा नदी है। उस डेल्टा का क्या नाम होता है? सुंदरबन डेल्टा होता है। क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आखिर सुंदरबन डेल्टा इसका क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष का क्या होता है, जो सुंदरी वृक्ष होता है यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में यह पैदावार होती है, कह सकते हैं वहां पे अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा का रखा गया। अब इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा की बात की जाती है वे नदियां, क्या होती है? वे नदियां जो प्रवाहित अवस्था में अपने साथ अवसादों को लेकर इकट्ठा करती हैं, अवसादों को लेकर इकट्ठा करती हैं। जब वे दूसरे कह सकते हैं सागर या महासागर में प्रवाहित होने लगती हैं या विलीन होने लगती हैं, तो उन गादों को क्या होता है, उन गादों या उन अवशेषों को वे किनारे पे जमा करने लगती हैं। जब किनारे पे कोई नदी अपने आप किनारे पे अवसादों को जमा करेगी, तो जाहिर सी बात है वह पूरे कह सकते हैं अवसादों को जमा करेगी, तो वो एक साथ प्रवाह नहीं हो पाएगा। जब प्रवाह नहीं होगा तो किनारे किनारे धाराएं निकलना प्रारंभ हो जाएगी। जब नदियों में धाराएं निकलना प्रारंभ हो गई तो वही आपका क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जब नदी कह सकते हैं प्रवाह के दौरान जो अवसाद रहते हैं, अवसादों को लेकर नदी में यह कह सकते हैं जो सागर होता है महासागर में प्रवाहित हो जाती है, तो वह डेल्टा नहीं बनाते हुए एस्चुरी बनाएंगी। और इसी के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे इसमें जो गंगा नदी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर होती है जो गंगा नदी की लंबाई होती है। अब ये बात कर लेते हैं, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, कई बार क्वेश्चन बने भी हैं। जो गंगा नदी होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर वह 5 राज्यों से, कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा 5 राज्य, वे 5 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है उत्तराखंड, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से?
उत्तराखंड के गोमुख झील से या गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद वो प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाती है, बिहार में उसके बाद फिर झारखंड में, अंत में जो पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में या बांग्लादेश में चला जाते हैं। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है, प्रवेश करती है, तो उसका नाम बदल के जमुना नदी हो जाता है। क्या होता है? जमुना, यमुना नहीं जमुना, जमुना नदी हो जाता है। और जब जमुना नदी में क्या होता है, जब जमुना नदी में ब्रह्मपुत्र नदी में जाती है, उसको क्या कहते हैं? पद्मा जमुना, तब उसको पद्मा जमुना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं, जैसे गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से जब प्रवाहित होती है, जाहिर सी बात है 5 राज्यों में जब प्रवाहित होगी, किसी न किसी राज्य में उसका जो लंबाई होगी या प्रवाह गति होगी सबसे अधिक होगी। तो वो बात करते हैं। देखिए, सबसे लंबी दूरी जो होता है भारत में, जो गंगा नदी होती है, किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? वह उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित करती है। उसके बाद अब सबसे कम पूछा जाएगा, क्या सबसे कम किस राज्य में प्रवाहित होगी? तो वो होता है झारखंड राज्य में, ये सबसे कम दूरी में प्रवाहित होती है। क्या होता है? झारखंड राज्य में ये सबसे कम दूरी में प्रवाहित होती है। इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु होता है, गंगा नदी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि उसको याद हो सके आसानी से, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो हम उसको गलत ना कर सके। और अगर जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, सही होगा, तो आप जाहिर सी बात है जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने की दावेदारी सुनिश्चित हो सकती है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला हमारा बिंदु दिया गया है, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है? यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। दूसरा दिया गया है, भारत की सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पवित्र नदी है। और तीसरा बिंदु दिया गया है, इसका उद्गम स्थल की बात की गई है। इसका उद्गम स्थल होता है महान हिमालय के अंतर्गत एक होता है गोमुख झील या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ से उसका निकासन होता है, निकलती है या पैदा होती है। फिर अगला बिंदु देखा गया है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं, आपस में मिलने के पश्चात वहां से भी गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होना प्रारंभ होती है। ये प्रवाह जो होता है हरिद्वार के पास से प्रवाहित होना प्रारंभ होते हैं, या कह सकते हैं हरिद्वार के बाद ये जो होता है प्रवाहित होती है, तो वहां से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। जब गंगा नदी प्रवाहित होती है उसके बाद अगला बिंदु है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाते हैं? कौन सी नदी? वह होती है गंगा नदी होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जो जिसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद अगला बिंदु होता है गंगा नदी की लंबाई की बात की गई। गंगा नदी की जो लंबाई होती है 2525 किलोमीटर बताई गई है। अगला बिंदु हमारा है गंगा नदी जो होता है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले जहाँ पे उद्गम होता है उत्तराखंड होता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश होता है, बिहार होता है, उसके आगे जाएंगे झारखंड होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल होता है। ये 5 राज्य होते हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन था हमारा, जो भारत में अगर देखा जाए जो 5 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, इन 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रवाहित किस राज्य में होती है? इसका उत्तर होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। और सबसे कम की बात की जाए, ये झारखंड राज्य होता है, वहां से सबसे कम क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे अपना भारत का मैप बना रहा है छोटा सा, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, ये आपका जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, फिर ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से आपका बिहार हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे हल्का सा ऐसे करते हुए ये यहाँ पे आपका जो झारखंड हो गया यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में प्रवाहित होना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपका मानचित्र में होता है। ऐसे ही भारतीय मानचित्र से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो के साथ रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, अलविदा।